जो नाम है सुधीर गुप्ता और इनका कार्य क्या है, माइक्रोस्कोपिक विधि से समय का निर्धारण करते हैं। क्या वायरल हो गया था, लेकिन जब आप उसको देखेंगे बढ़िया से माइक्रोस्कोपिक ढंग से तो उसमें टाइम भाई ये टाइम ना माइक्रोस्कोपिक विधि से देख रहे हैं। अजीता भट्टाचार्य की इसमें मुख्य भूमिका रही है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अजीता भट्टाचार्य एल क्रांति तो पहले ही चल गया भाई जेल, अब जेल चल गए और ये यहाँ भी कोचिंग का स्पेलिंग नहीं आता है, ठीक है। इसे हिंदी में बिंदुओं लिखने नहीं आता है। सुधीर जी थोड़ा सुधर जाइए। ये बात पक्की है कि एक पूरा गैंग जिसमें कोई अपना नाम एग्जाम फाइटर के नाम पे रखे हुए है, कोई कुछ नाम रखे, पूरा इनको लग रहा है गैंग लगा हुआ है कि एक मतलब अफवाह फैलाना कि पेपर लीक था। भाई पेपर एक्चुअली में लीक था यार, तो ये बोलते हैं कि जांच का पता चल जाएगा। देखिए फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट से प्रूफ नहीं होगा। अब ये बोल रहे फोरेंसिक रिपोर्ट से प्रूफ नहीं होगा। तिवारी 400 बच्चों को बोकारो में रटवाता है। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने आप को जेन्युइन बोलते हैं। भाई किसी को 20 मिला, 20 क्वेश्चंस भी मिल गया तो 20 दिया 60 मार्क्स आप लीड कर गए। इसने पत्नी को अपना पढ़ाया 70, भाई को बाकी भाई जो है भगवान भरोसे। हेमंत है तो हिम्मत है, चोरों को हिम्मत है। सभी को प्रणाम, सभी को जोहार। मेरा नाम विशाल है और आज तारीख है आपका आई थिंक 26, हाँ 26 तारीख हो और रात के बज रहे हैं 11:15। आपको दिख रहा होगा भाई। आज जेएसएससी और जेपीएससी के रिगार्डिंग में बहुत कुछ नए खुलासे हो और एक तरह का ब्रेकिंग न्यूज मान सकते हो। अभय तिवारी जो कि हमारे तरफ से है भाई, जो यहाँ के विद्यार्थी हो तो जान रहे हैं कि अभय तिवारी ने सबकी पोल खोल दी है और अच्छे को लपेट लिया। तो देखते हैं जो अभय तिवारी है एक नया खुलासा हुआ है। और आज क्या खुलासा हुआ कि सीडीपीओ समान वर्ग की लगभग सभी सीटें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को बेच दी थी। और दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को कैसे बेच दिया? सीडीपीए में टोटल 64 सीट आया था, जेपीएससी के थ्रू कंडक्ट करती है, और इसमें 32 सीट जनरल के थे, जिसमें से 31 सीट दूसरे राज्य को बेच दिया था। दूसरा खुलासा इसने क्या किया कि उसने सीआईडी को बताया कि टीडीपीएल ने कम से कम 10 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी रेट लगाए थे। भाई आपको लग रहा हो 10 लाख बहुत मतलब छोटा रकम है, एक्चुअली छोटा रकम है सीडीपीओ के लिए, लेकिन आप सोचो पेपर निकला 1 करोड़ में, ठीक है। 1 करोड़ में जब पेपर निकला तो नीचे आते 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 भाई 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख जो बड़ा खरीदा होगा 1 करोड़ में खरीदा, भाई 4 लोग उससे खरीद लिए तो 25 लाख में बांट लिए। तो ऐसे ही रेट कम होता है। तीसरा, इसने जेपीएससी के अध्यक्ष एल ख्यांते और सदस्य अजीता भट्टाचार्य की इसमें मुख्य भूमिका रही है। ये इंपॉर्टेंट है भाई। अजीता भट्टाचार्य, एल ख्यांते तो पहले ही चल गया भाई जेल, अब जेल चल गए और ये झारखंड राज्य के मुख्य सचिव रहे थे और अभी जेपीएससी के अध्यक्ष थे। भाई ऐसे ऐसे लोग जेल जा रहे भाई। नॉर्मल पब्लिक पे क्या विश्वास रह जाएगा सिस्टम के विरुद्ध, मतलब सिस्टम पे भरोसा रखे नहीं रखे। एक रजक नाम के अभ्यर्थी को तत्कालीन चेयरमैन एल ख्यांते का बोर्ड मिला था। यहाँ बोर्ड भी डिसाइड हो जा रहा है भाई कि कौन से बोर्ड में कौन से लड़के जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, कुमारी डॉली जायसवाल की सेटिंग भी कृष्णा द्वारा कराई गई थी, जिसमें अजीता भट्टाचार्य की माध्यम बनी। अब आप सोच रहे हैं ये अजीता भट्टाचार्य कौन है, मैं आगे लाऊंगा। अजीता भट्टाचार्य सुब्रतो भट्टाचार्य की पत्नी है। अब सुब्रतो भट्टाचार्य कौन है, देखो वो आपको हम बताते हैं। देखो एल ख्यांते अभी जेल में है और अजीता भट्टाचार्य से सीआईडी पूछताछ कर रही है। और जो आप सोच रहे हैं कि ये कौन है भाई, यही अभय तिवारी है, जिसने भाई पूरे सिस्टम पे भाई इन्हें भारी हो गया भाई, सबकी पोल खोल दी है। ये ऐसे जेएसएससी, सीजीएल और जेएससी मतलब जेपीएससी में इसने पेपर लीक का एक मास्टरमाइंड कहा था। और ये देखो भाई यही है एल ख्यांते भाई, जो झारखंड के मुख्य सचिव रहे हैं और अभी जेपीएससी के अध्यक्ष थे। और नमस्कार बाबा, आपकी जय हो, जो आप इतने बड़े पद पे हो के भी चिन्नी मारी काम करते भाई, अपना ईमान होना चाहिए यार। देखो भाई ये है ही अजीता भट्टाचार्य, जिसका हम आपको बता रहे थे। सबसे पहले ये कि संवैधानिक पद पे ये नियुक्त थी और जेपीएससी के अध्यक्ष थी। ये इसकी पत्नी है भाई, जिसका नाम है सुप्रिया भट्टाचार्य। सुप्रिया भट्टाचार्य जेएमएम के प्रवक्ता और इनका काफी बोलबाला है जेएमएम में। देखो यहाँ के मुख्य सचिव तो चले गए, जेएमएम का भी यहाँ पर संलिप्तता आ गया भाई, और ये उसकी पत्नी है। अब क्या हो रहा राज्य में भगवान मालिक है। मैं आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ। ये जो आपको एएमआर सीट दिख रही है ना भाई, ये जो एएमआर है खेला यहीं से स्टार्ट हुआ था और फिर जेएसएससी सीजीएल के तरफ मुड़ा, जेपीएससी के तरफ मुड़ा, सीडीपीओ पे मुड़ा। एक लड़का है जिसका नाम इसका सुमन भारती है, ठीक है, और ये बड़का गांव हजारीबाग का है। जेपीएससी में ये सिविल सर्विसेज का पेपर है जो 10/4/2026 को हुआ था। जेपीएससी में एक्चुअली 2 पेपर होता है सिविल सर्विसेज का, पेपर 1 और पेपर 2। ये पेपर 2 का ओएमआर वायरल हो गया था, ठीक है। अब आप सोचेंगे ओएमआर वायरल में क्या इसका रोल नंबर वगैरह ऐसा कुछ है, और इसके पापा का नाम था तपेश्वर कुमार, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि इस पे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या, आप जब ये सर्कल गिनेंगे ना 1 2 3 तो टोटल आपको 48 दिखेगा।
अब सुनो, पेपर 1 और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है, तो टोटल हो गया 200 क्वेश्चन। 200 में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होते हैं, तो 200 को 2 से गुना करेगा तो 400 मार्क्स हो गए। 400 मार्क्स में ऐसा कट ऑफ बताया गया, लगभग जो अनुमान है 288 गया, मतलब 144 क्वेश्चन, 144 को 2 से गुना करेंगे तो 288 आएगा। भाई इसने पेपर 2 में मात्र 48 ही रंगा है, जिसमें से 47 सही है भाई सुमन भारती। और अगर ये पेपर 2 में 47 सही है तो 47 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 94। कट ऑफ 288, 94 को अगर हम डिवाइड मतलब घटाएंगे 288 में तो तकरीबन तुम्हारा बन जाएगा 194। 194 इसको पेपर 1 में लाना होगा, 194 को डिवाइड करेंगे 2 से तो तकरीबन 97 क्वेश्चन ये पेपर 1 में सॉल्व किया होगा। भाई साक्षात भगवान है ये सुमन भारती। ये को भगवान ही सब सेटर वाले लोग हैं भाई, ऐसा ऐसा इसका तो वायरल हो गया था। देखो अब मुद्दा आता है ना भाई, आज मतलब सुधीर गुप्ता जेएसएससी के एक सचिव थे, उनका भी बहुत सारा आज हुआ था कि पेपर लीक नहीं हुआ था, और पेपर में आज छापा कि भाई बहुत सारे लोगों को 60-70 प्रश्न मिले थे जेएसएससी सीजीएल में। देखो कहानी कहाँ से शुरू होता है। एक है ये बिशनपुर झारखंड में एक पेपर वायरल होता है 22 सितंबर 2024 को 7:31 AM में। AM के PM आपको समझ में आ जाएगा। वीवो 2टेक से लिया था और ये बहुत सारे कंप्यूटर आपको पिछले वीडियो में दिखाए थे, आंसर वायरल हुई थी। तो इनका क्या कहना था, इन महाशय, इनका जो नाम है सुधीर गुप्ता, और इनका कार्य क्या है, माइक्रोस्कोपिक विधि से समय का निर्धारण करते हैं। कैसे करते हैं आपको हम दिखाते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे ही उत्तर वायरल हो गया था, लेकिन जब आप उसको देखेंगे बढ़िया से माइक्रोस्कोपिक ढंग से तो उसमें टाइम दिख भाई ये टाइम ना माइक्रोस्कोपिक विधि से देख रहे हैं। रहा है 5:25 PM। 7:01 में जब वायरल हो रहा है तो उसमें 5:25 PM क्यों दिख रहा है? उसका है साक्ष्य मेरे पास है। ये साक्ष्य आज 2026 आ गया और वीडियो 2024 का, ये साक्ष्य आज तक नहीं देख पाए। धन हो मेरे गुरु महादेव। ये सुधीर गुप्ता कौन है मैं आपको थोड़ा इसको बता देता हूँ, और पेपर जो 7 बज के वाला ये वायरल था उसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा। सबसे पहले देख लीजिए सुधीर गुप्ता के बारे में आपको दिखाता हूँ कि ये जेएसएससी के सचिव हैं, और इनके क्रेडिबिलिटी आप देखिए कि इनके यहाँ से मतलब लेटर वायरल होता है 2024 का। देखिए आप, इनको कोचिंग का स्पेलिंग नहीं आता है, इन्हीं का साइन है ना सुधीर कुमार गुप्ता जी का। चलो एक जगह मिस्टेक हो गया, दूसरा जगह भी दिखाता है यहाँ भी कोचिंग का स्पेलिंग नहीं आता है। ठीक है, इसे हिंदी में बिंदुओं लिखने नहीं आता है। सुधीर जी थोड़ा सुधर जाइए। और देखिए आपके द्वारा दिनांक 24/9/2027 को झारखंड समान, आप बताइए 2027, 26/9/2027 कब का लेटर है? 24 का। ये 27 फ्यूचर टेंस में चले गए। एक लेटर में 1 गलत, 2 गलत, 3 गलत, 4 गलत। अरे प्रभु, इससे अच्छा तो 5वीं क्लास का विद्यार्थी कर लेता है। अब देखो भाई, मुख्य सचिव का भी वही हाल था, जेपीएससी का अध्यक्ष का भी वही हाल था, अब सचिव का भी वही हाल है। अब देखते हैं डीजीपी जो झारखंड के एक्स डीजीपी अनुराग गुप्ता जी का क्या है। इन्हें मिला था कि जेएसएससी सीजीएल में जो पेपर लीक हुआ है उस पर इनको जांच करने का मिला। इनका थोड़ा स्टेटमेंट सुनते हैं। तो एस्टिमेशन में आएगा सीजीएल परीक्षा में पेपर में लीकेज हुई है कि नहीं हुई है, ये तो प्रूफ हो जाएगा। गौर कीजिएगा, ये प्रूफ हो जाएगा, ये बात बोल रहे हैं। लेकिन ये बात पक्की है कि एक पूरा गैंग जिसमें कोई अपना नाम एग्जाम फाइटर के नाम पर रखे हुए है, कोई कुछ नाम रखे, पूरा इनको लग रहा है गैंग लगा हुआ है कि एक मतलब अफवाह फैलाना कि पेपर लीक था। भाई पेपर एक्चुअली में लीक था यार, तो ये बोलते हैं कि जांच का पता चल जाएगा। देखिए फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट से प्रूफ नहीं होगा। अब ये बोल रहे फोरेंसिक रिपोर्ट से प्रूफ नहीं होगा। भाई किससे प्रूफ होगा? आप बता देंगे पेपर लीक हुआ था कि नहीं लीक हुआ था? मैं आपके बारे में बताता हूँ। भाई ये जो झारखंड के एक्स डीजीपी हैं, इन्होंने इनका सबसे पहले जब ये डीजीपी बने तो इनका अपॉइंटमेंट पे सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि ये गलत तरीका से बने, और इसने जब बहुत ज्यादा हल्ला हो गया तो ये खुद पे खुद रिजाइन दे देते हैं। रिजाइन क्यों देते? एक बहुत बड़ा मुद्दा था, झारखंड पुलिस के पूर्व मुखिया ही थे कोयला माफिया का सरगना, अरबों की उगाही को लेकर थाने में शिकायत हुई थी। तो सर आपके बारे में तो भाई यहाँ के एक्स डीजीपी का भी वही हाल हो गया, मुख्य सचिव का भी वही हाल हो गया, जेएसएससी में जो सचिव है उनका भी वही हाल है। तो झारखंड बचा कहाँ? अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि देखो कैसे प्रूफ। ये जो बोल रहे थे कि प्रूफ नहीं कर पाएंगे, और सुधीर गुप्ता जी बोल रहे थे कि अरे वो तो माइक्रोस्कोपिक विधि से हम देखे हैं कि वो 7 बज के मतलब 5 बज के समथिंग PM का। देखिए आपको मैं दिखाता हूं। आप कभी भी किसी इमेज का ना इस पे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आप देखो यहां पर ध्यान से 4:13:17 AM का है। कितने तारीख को? 22/9/2024। एग्जाम आपके स्टार्ट हुई थी 8 बजे से, और ये 4 बजे ही पेपर लीक हो गई थी। ठीक है, बहुत सारे सबको आंसर मिल गया था। दूसरा दिखाते हैं आपको। देखो आपको ये लग रहा है क्या होगा, बहुत सारे बच्चों को सब आंसर नहीं मिला था भाई। बोले ना 1 करोड़ में पेपर डील हुआ,
50 लाख में भी कोई 1 करोड़ खाता तो 50 लाख में 5 जन को भेज दिया तो भाई उसको 2.5 करोड़ रुपया आ गया। जो 50 लाख में खाता वो 20 बच्चों को भेज दिया 55 लाख में। और ऐसे ऐसे क्या हुआ, किसी को 150 में 135 मिला, किसी को 120 मिला, किसी को 10 मिला, ऐसे ही हुआ। देखो यहां पर भी आप ध्यान से देखना ना, देखो इसका मैं डिटेल दिखाता हूं। इस पे देखो 6:20 56 AM में है। ये कहा पहाटोली रोड, पहाटोली रांची, ये वहां से पेपर मिला था। इस पे आप कुछ छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते, कौन से फोन से लिया था, क्या लिया था, सारे के सारे डिटेल है भाई। आपको और एक दिखाता हूं, इसमें भी बहुत सारा देखना, यहां डिटेल देखता हूं। देखो ये भी 6:21 और 3 AM, ये भी पहाटोली रांची का है भाई। कोई हजारीबाग मिला, कोई रांची मिला। तो सुधीर जी आप माइक्रोस्कोपिक विधि से देखिए, पर पेपर तो लीक था। और आप अपने जितने शब्द बोले हैं ना, आपको एक दिन पछतावा होगा। देखो पेपर में भी एक्चुअली आ गया कि सीजीएल परीक्षा अभ्यर्थियों के दिए गए साक्ष्य में किसी में नहीं मिली छेड़छाड़, और साक्ष्य की एफएसएल रिपोर्ट सामने आई, कोर्ट को कराया उपलब्ध। भाई जब कहीं कुछ गलत नहीं था तो इतने बड़े पद पे बैठ के होके आप गलत गलत भाई किसी पे इल्जाम लगाते रहे, आपके क्या अस्तित्व रहेगी, क्रेडिबिलिटी भाई आपका शक होता है। भाई झारखंड में ना एक नया किताब आया है जिसे भाई गेस पेपर, तिवारी गेस पेपर नाम दिया गया है, जिसको भी 150 में 135 प्रश्न एकदम कंफर्म लड़ेगा, गारंटी है भाई अभय तिवारी का। मैं आपको अभय तिवारी के बता दूं भाई, आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी जगह ना गांजा मिलता है, ठीक है, बहुत लोग गांजा पीते हैं, तो पुलिस क्या करती है ना, जो गांजा पीता है ना उसको पकड़ लेते हैं। मामला जो गांजा पी रहा है ना उसका नहीं है, गांजा कहीं से तो सप्लाई हो रहा, उसे लोग नहीं पकड़ रहे, जो गांजा पी रहा उसको पकड़ ले रहे। भाई आपको अगर गांजा खत्म करना तो जहां से आ रहा उसको पकड़िए। सीआईडी भी वही करी है, अभय तिवारी को पकड़ रही है, पर असली मोहरा तो अभय तिवारी है ही नहीं है। इसके पीछे तो कौन है भाई, आएगा ही आएगा। देखो अभय तिवारी, आज का ही खबर है, अभय ने अपनी पत्नी और भाई को रटवाए थे 70 प्रश्न के उत्तर। भाई अभय तिवारी 400 बच्चा को बोकारो में रटवाता है। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने आप को जेन्युइन बोलते हैं, भाई किसी को 20 मिला, 20 क्वेश्चंस भी मिल गया तो 20 दिया 60 मार्क्स आप लीड कर गए। इसने पत्नी को अपना पढ़ाया 70, भाई को पढ़ाया 70। पत्नी का कोई दोस्त वोस्त तो होगा, उसने पत्नी ने पढ़ा दिया होगा किसी 10 बच्चे को, उसका भाई ने पढ़ा दिया होगा 20 बच्चे को। तो क्या गारंटी के पेपर बाहर गया ही नहीं गया, ये गारंटी है सेग्रीगेट आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई, कोई प्रूफ ही नहीं है। भाई झारखंड का इतना स्थिति खराब हो गया भाई, इतना स्थिति खराब हो गया है कि मुझे आने वाला भविष्य पे बहुत डर लग रहा है। यहाँ 3000 में बिक रहा है भाई 10वीं का साइंस का प्रश्न पत्र परीक्षा कल। भाई ये भी आरोप हुआ है कि यहाँ 10 के पेपर लीक हुए हैं। भाई तो आप क्या कह सकते हो कि हमारा सिस्टम क्या होगा? धन्य है भाई। पर इतने के बावजूद एक आपको अच्छा खबर भी बता देते हैं। अब इसको अच्छा खबर बोलिए चाहे कुछ खबर बोलिए, झारखंड सरकार का एक बड़ा फैसला आया भाई, और ये कल ही रात को आया है। जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्ति प्रक्रिया तथा सेवा शर्तों की होगी उच्च स्तरीय समीक्षा। भाई अब इस पे हमको शक भी होता है, कभी लगता है नहीं, थोड़ा भरोसा भी कर सकते हैं। समिति में कौन कौन है? विकास आयुक्त झारखंड का अध्यक्ष होंगे और उसके अलावा ये 2 और 3 अध्यक्ष होंगे। समिति का मुख्य काम क्या है कि जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा करना, आयोग में पदस्थ अधिकारियों कार्मियों की सेवा शर्तों का जांच करना और समीक्षा के बाद सरकार को आवश्यक अनुशंसा देना। ये हम ही लोग बोले थे कि रिफॉर्म्स इसमें होना चाहिए, एक कमेटी बनना चाहिए। तो चलिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। और ये 25 अगस्त को ये बना था कमेटी, 25 अगस्त 2026 को इस समिति का गठन में प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री ने मंजूरी मिल गई। यानी अब जेपीएससी और जेएसएससी के कार्य प्रणाली और नियुक्ति व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा होगी। बाकी भाई जो है भगवान भरोसे, हेमंत है तो हिम्मत है, चोरों को हिम्मत है। सभी को जय जोहार।